हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा डंगवाल और आज हमारे हिंद खोज के वीडियो सेशन का टॉपिक है एवरीडे यूजफुल इंग्लिश फ्रेजेस। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कुछ यूजफुल इंग्लिश फ्रेजेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट फ्रेज है वो है ऑन सेकेंड थॉट्स। ऑन सेकेंड थॉट्स का मतलब है या फिर मतलब अ सडन चेंज ऑफ माइंड और ओपिनियन अबाउट समथिंग। जब आप अचानक से किसी चीज के बारे में अपनी राय बदल देते हैं तब हम यूज करेंगे फ्रेज ऑन सेकेंड थॉट्स का। और अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। डू यू वॉन्ट टू कम विद अस टू द पार्क टू प्ले क्रिकेट दिस इवनिंग। आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आज आप शाम को हमारे साथ क्रिकेट खेलने आएंगे, तो आप आंसर कर रहे हैं नो आई एम बिजी। ऑन सेकेंड थॉट्स यस द वर्क कैन वेट, सी यू लेटर देन। और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं मैं बिजी हूं, और तभी आप अपनी राय बदल के कहते हैं ऑन सेकेंड थॉट्स यस हाँ काम बाद में भी हो सकता है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट फ्रेज है वो है फार फ्रॉम इट। और फार फ्रॉम इट का मतलब है हरगिज नहीं या फिर यकीनन नहीं। एंड दिस फ्रेज इज यूज्ड टू करेक्ट समथिंग समवन हैज सेड। मतलब अगर कोई कुछ कहे और फिर आप उसको करेक्ट करने के लिए अपनी कोई बात कहें तब हम यूज करेंगे फ्रेज फार फ्रॉम इट का। और अब देखते हैं फार फ्रॉम इट का एग्जाम्पल। डज दिस जैकेट लुक स्ट्रेंज। आप बोल रहे हैं क्या ये जैकेट अजीब नहीं लगती, तो फिर आप आंसर कर रहे हैं फार फ्रॉम इट इट लुक्स गुड ऑन यू। यकीनन नहीं ये तुम पे अच्छी लगती है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल। डिड यू एंजॉय योर हॉलीडे। क्या तुमने अपनी छुट्टियां एंजॉय की, तो फिर आप आंसर कर रहे हैं नो far from it it was awful। नहीं हरगिज नहीं, यह बहुत ही बेकार थी। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है for the time being। for the time being मतलब इसी समय, अभी के लिए या फिर लंबे समय तक के लिए नहीं। for the time being इस फ्रेज का यूज हम तब करेंगे जब कोई बात सिर्फ प्रेजेंट में हो और वो लंबे समय तक के लिए नहीं चलने वाली, तब हम यूज करेंगे फ्रेज फॉर द टाइम बीइंग का। अब हम देखते हैं फॉर द टाइम बीइंग का एग्जाम्पल। यू कैन पार्क योर कार हेयर फॉर द टाइम बीइंग। तुम कुछ समय के लिए अपनी कार यहां पार्क कर सकते हो, तो यहां पे थोड़े समय की ही बात हो रही है। और अब हम देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल। आई विल स्टे विद माई फ्रेंड्स फॉर द टाइम बीइंग एज आई एम लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट। मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़े समय के लिए ही यहाँ रुकूंगा क्योंकि मैं एक अपार्टमेंट की तलाश में हूँ। तो यहाँ पे भी बात सिर्फ थोड़े समय के लिए ही हो रही है, जो कि लंबे समय तक नहीं चलने वाली। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है नॉट टू मेंशन। और नॉट टू मेंशन का मतलब है के साथ या फिर के अतिरिक्त। और इस फ्रेज का यूज नॉट टू मेंशन का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी बात में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो ताकि हमारी बात पर और ज़्यादा जोर दिया जाए, तब हम यूज करेंगे फ्रेज नॉट टू मेंशन का।
और अब हम देखते हैं नॉट टू मेंशन के एग्जाम्पल्स। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है माई फेवरेट डेजर्ट्स आर बेक्ड कस्टर्ड एंड एप्पल पाई, नॉट टू मेंशन चॉकलेट आइसक्रीम। मेरे पसंदीदा डेजर्ट्स कस्टर्ड और एप्पल पाई के अलावा के अतिरिक्त चॉकलेट आइसक्रीम भी है। और अब हम देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल, ही हैज़ नो नॉलेज नॉट टू मेंशन एक्सपीरियंस। उसे ज्ञान के साथ अनुभव भी नहीं है। और अब हमारा लास्ट फ्रेज है फिंगर्स क्रॉस्ड। फिंगर्स क्रॉस्ड मतलब उम्मीद करना या फिर आशा करना। और इस फ्रेज का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी पॉजिटिव रिजल्ट्स की होप कर रहे होते हैं या फिर किसी अच्छे काम की कामना कर रहे होते हैं, तब हम यूज करेंगे फ्रेज फिंगर्स क्रॉस्ड का। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, डू यू थिंक द एग्जाम विल बी ईजी। क्या तुम्हें लगता है कि एग्जाम इजी होगा? और तब आप आंसर कर रहे हैं देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू इन दिस केस नाउ, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। इस मामले में हम कुछ और नहीं कर सकते, चलो अच्छे की कामना करते हैं। I hope you all enjoyed this video, so please like, share and subscribe. Thank you.